बैच से हूँ अभी। जी। तो सर मैं एज अ लेक्चर ही मतलब अभी पढ़ रहा हूँ अभी। मतलब पहले मेरा एज अ स्टैटिस्टिक्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है, हम्म। मतलब मैथ से ही है। तो अभी मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा था, इसमें मैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ रहा था। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में सर एक टॉपिक आता है रैंडमाइज टेस्ट प्रोसीजर, जिसमें एक फाई एक्स फंक्शन डिफाइन करता है। टेस्ट तो फंक्शन जी। वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है सर, ये फाई एक्स फंक्शन क्या, तो आप इसका कौन मीनिंग से क्या है। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गेट या जैम की? सर मैं पहले अभी तो सर गेट स्टैटिस्टिक्स का कर रहा हूँ मैं। ओके। एक्चुअली मतलब मैं एमएससी मैथमेटिक्स कर चुका हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं मतलब स्टैटिस्टिक्स गेट का कर रहा हूँ अभी ठीक है। इसका। तो मेरे को इसमें तो समझ नहीं आ रहा है इसका मीनिंग क्या है। जैसे रैंडमाइज नॉन रैंडम मतलब, है ना, एक नॉन रैंडमाइज, रैंडम नहीं है। तो 0 1 इज नॉन रैंडमाइज, समझिए। और रैंडमाइज मतलब विथ प्रोबेबिलिटी पी हो जाएगा। तो मेनली एक क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है गेट में, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो उससे आपको क्लियर होगा कि व्हाई वी नीड रैंडमाइज टेस्ट, ये है। तो इसमें जनरली ये लिखते हैं ना, पी लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स Yes. बिलोंग्स टू सी एंड 0 अदरवाइज। सो दिस इज रैंडमाइज्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, इसको बोलते हैं टेस्ट फंक्शन। सो रैंडमाइज्ड टेस्ट फंक्शन है ये। और ऐसे ही जैसे दूसरा हमने जनरली हम लोग तो भी रैंडमाइज टेस्ट हम बाद में यूज करते हैं, इस लास्ट विपन काइंड ऑफ। जब नॉन रैंडमाइज टेस्ट काम नहीं करेगा तो रैंडमाइज पे जाएंगे, अदरवाइज इसको ऐसे जरूरत नहीं है। सो लाइक ऐसा होगा अच्छा। कि यू गेट अ क्रिटिकल रीजन एंड दैट क्रिटिकल रीजन डज नॉट अचीव लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या साइज कभी, साइज जो दे रखा है अल्फा, उस टेस्ट क्रिटिकल रीजन का साइज कभी अल्फा आएगा ही नहीं। तो उस केस में मुझे रैंडमाइज टेस्ट पे जाना पड़ता है, सो दैट वी कैन ब्रिंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इनटू दिस फॉर्म टू गेट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या साइज, ऐसा है। तो इसमें जैसे ये रहता है 1 0 हमने लिखा है, तो जैसे एक्स सी है और अदरवाइज। तो जनरली हम लोग, आप देखते हो ये हम बहुत कम ही यूज करते हैं क्लास में, ये वाला चीज। यस। तो उसमें ये है कि हम लोग जनरली लिखते हैं ना, रिजेक्ट एच नॉट, हम लोग ये लिखते हैं इफ एक्स बिलोंग्स टू सी, ऐसा है। सो ये हमारा क्रिटिकल रीजन है। तो मेनली क्या होता है, कई बार ऐसा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो ये अल्फा के इक्वल आएगा ही नहीं किसी सिचुएशन में। तो उस ओके केस सर। में हमें इसको फिर उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो डिफरेंस क्या है, अच्छा इसके अकॉर्डिंग अगर जैसे यही चीज मैं अगर इसके अकॉर्डिंग लिखूं, तो ये एक्चुअली है एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइव एक्स, यहाँ आप एक्स ये लगा सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइव एक्स व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो आप ये निकालो, बात बराबर है। सो यू कैन फाइंड दिस और यू कैन फाइंड दिस, ऐसा है। तो इसके अकॉर्डिंग काम नहीं बनेगा तो मुझे इसको यूज करना पड़ेगा जी। सर ये एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइव सर ओपन कैसे हो रहा है, मतलब ये मतलब इक्वल टू अल्फा दिखाते हैं मतलब इसके हाँ, मतलब जैसे जब। एक्सपेक्टेशन जनरली हम लोग लिखते हैं ना, जैसे ई एक्स आप लोग कैसे निकालते हैं, अगर कॉन्टिन्यूस है तो इंटीग्रेशन एक्स इंटू पी डी एफ, वैसे ही यस। ओपन होगा। अगर फाइव एक्स है तो यहाँ फाइव एक्स आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये फाइव एक्स है, तो ये फाइव एक्स, अच्छा यहाँ तो एक्स वैक्टर है हालांकि, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ मतलब पे सर तो यहाँ पे सॉरी, लाइक्लीहुड फंक्शन वाला यहाँ से हो आइए, जाता यहाँ पे आइए, छोड़िए इसको देखते हैं। अच्छा फाइव एक्स का रेंज क्या है, यहाँ पे आप देखिए फाइव एक्स का भी रेंज क्या है। है। सर जीरो जीरो से जीरो वन और है वन है ना, जीरो या वन होगा, या तो वन है या जीरो है, दो ही वैल्यू है। ठीक। तो एक्सपेक्टेशन डिस्क्रीट में कैसे निकालते थे, वो कॉन्टिन्यूस का मैं लिख रहा था, बट यहाँ तो डिस्क्रीट है। ये जो फाई है वो सर। डिस्क्रीट है एक्चुअली। तो डिस्क्रीट समेशन एक्स आई पी आई। तो जी सर। ये जो ई ऑफ फाई एक्स होगा ये ऐसा होगा कि लाइक वैल्यू ऑफ फाई एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी, तो जैसे वन इंटू प्रोबेबिलिटी फाई एक्स इज वन प्लस जीरो इंटू प्रोबेबिलिटी फाई एक्स इज जीरो, जैसे डिस्क्रीट में करते हैं। यस सर। और इसको फर्दर आप सॉल्व करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी फाइव एक्स वन तब है जब एक्स सी में है। सो प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू सी, और ये तो जीरो हो गया। अब इसी में अगर अंडर एच नॉट कर देंगे तो हर जगह अंडर एच नॉट हो जाएगा, यहाँ भी अंडर एच नॉट हो जाएगा, यहाँ भी अंडर एच नॉट हो जाएगा, दैट्स ऑल। सो दैट्स वाई दिस एंड दिस आर सेम। यस सर। सर इसमें मतलब एक और ये था कि सर इसमें फाइव एक्स के बारे में बोला हुआ है कि फाइव एक्स जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एक्स एक्स इज ऑब्जर्व। तो सर इसका मीनिंग क्या है, मतलब
मतलब अगर मेरे को ये ऑब्जर्वेशन मिलेगी तो मैं इस प्रोबेबिलिटी से एच नॉट को रिजेक्ट करूंगा। हाँ, तो रिजेक्शन रीजन इज ऑलवेज रिजेक्टिंग एच नॉट ओनली, वी ट्राई टू रिजेक्ट एच नॉट एक्चुअली इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ओके सर, तो मतलब सर मतलब नॉर्मल जो क्वेश्चन में मतलब जनरली जो 5x होता है वो 1 और 0 होता है। हाँ, 1 और 0 ही होगा, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर वो काम नहीं करेगा तो वो लगेगा, तो ये बहुत रेयर है। जैसे गेट में इतने साल एग्जाम हो गए, एक साल बस एक क्वेश्चन इस पे आया, 2020 में आया था, अदरवाइज कोई क्वेश्चन ये आया नहीं। सर तो थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में पढ़ने में सब काफी कंफ्यूजिंग लगता है तो अभी। पहली बार है मुश्किल है, वैसे अभी आपने काफी चीज सीख लिया है, ट्वाइस थ्राइस फोर्थ एक बार आप नोट कर लिया, आप फिर से उसको रिवाइज पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के थ्रू आपको खुद ही क्लैरिटी आएगी कहाँ कितना दिक्कत है। तो एक बार वीडियो देख के आप नोट्स बना लिए, आपने जो क्वेश्चन मैंने कराया वो खुद से सॉल्व कर लीजिए। देन यू स्टार्ट सॉल्विंग डिफरेंट एग्जाम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट या डीपीपीज या बुक के एग्जांपल्स। तो ये सब आप सॉल्व करना शुरू करो। देन आपको रियलाइज होगा अच्छा वो थ्योरी यहाँ ऐसे काम कर रही है, मतलब वो कैसे, हाउ थ्योरी वर्क्स, वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको क्लैरिटी आएगी। ये सर सर इसमें एक नेम एंड पियर्सन लेमा करके भी आता है सर, वो भी राइट। मतलब मेरे को उसमें कंफ्यूजन हो रही है सर। वो भी मतलब उसमें मोस्ट नेमन पियर्सन के थ्रू वो सर मोस्ट पावरफुल डिफाइन करते हैं। यस, वो सर मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है उसमें। एक्चुअली न्यूमन पियर्सन लेमा में क्या है, जैसे एच नॉट है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, अगेंस्ट एच वन है थीटा इज इक्वल टू थीटा वन, और आपको निकालना है मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। तो देखो, यस मोस्ट पावरफुल के लिए हमें कुछ अलग से नहीं करना है, वी विल जस्ट फाइंड अ क्रिटिकल रीजन and Neyman Pearson lemma says the critical reason you are finding is the most powerful. So we don't have to do anything else for the most powerful test. We just need to find the critical reason. और critical reason कैसे निकलता है, likelihood ratio test से। तो एक थ्योरम है, so that says reject h naught if and only if likelihood function under h naught, या यही पे हो जाएगा L theta naught upon L theta 1, this is less than equal to k. This is the most powerful critical reason. ओके सर। और सर मैं मतलब सर वो आपका मैं एक वीडियो देख रहा था, आप उसमें बोले थे सोमेश सर, तो मैं सर उनका एनपीटीएल वीडियो देख रहा था। YouTube पे वो सर कुछ वो प्रूफ करवा रहे थे, वो ऐसा बोल रहे थे कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम मतलब एक फिक्स रख देंगे, फिर हम बीटा को मिनिमाइज करेंगे, पावर फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे। सर इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हम क्यों कर रहे हैं इसको? हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, कि जो साइज है, जो बीटा से बोल रहे हैं टाइप 2 एरर को मिनिमाइज करते हैं, तो यस पावर सर। मैक्सिमाइज, तो वी ट्राई टू एक्चुअली टेस्ट, वी डेवलप टेस्ट, तो एक्चुअली वी ट्राई टू गेट द मैक्सिमम पावर। तो इसलिए ओके हम सर। पावर को मैक्सिमाइज करेंगे, और पावर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, सो वी ट्राई टू यस सर। मिनिमाइज टाइप 2 एरर टू गेट द मैक्सिमम पावर, ऐसा है। ओके, मतलब जो हम मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टेस्ट करना चाह रहे हैं, उसमें हम चाहते हैं कि हमारा एरर कम से कम हो, मतलब इसलिए एरर यस, कम करना चाहते हैं, हाँ, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हाँ, तो हम एरर टाइप 2 एरर को बहुत कम करना चाह रहे हैं, तो उससे पावर बढ़ाना चाह रहे हैं, उसकी वजह ये पावर वी वांट टू टेक द मैक्सिमम। ठीक है। अभी तो सर मतलब मैं अभी मतलब इसी में ही पहुंचा हूँ अभी तक हाइपोथेसिस में, तो मुझे मतलब काफी कंफ्यूजन हो रही है, अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन है। नो आगे मैं प्रॉब्लम। सर डाउट क्लास ज्वाइन कर हाँ, लूंगा। एग्जैक्ट, जैसे दिन भर जो भी डाउट आता है आप एक पेज पे लिख लो, 1 2 3 4 5, और 1 बाय 1 सारे पूछो, तो उससे क्या हो, क्लैरिटी आ जाएगी। ये है, चाहे वो ओके क्वेश्चंस हो या सर। कॉन्सेप्ट हो, तो यू राइट ऑल योर डाउट्स एंड डिस्कस, ये है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है थैंक ना, यू सर। थैंक यू। डेली है ना 11:30 पे डाउट क्लास होती है, ज्वाइन करके पूछिए, है ना। यस पहले सर। भी रख सकते हैं, इफ यू वांट आई कैन हैव, मतलब आप चाहो तो 6 बजे 7 बजे 8 बजे भी रख सकते हैं, जैसे शेड्यूल आता है ना, मैं खाली हूँ अगर, तो मैं 9 से 5 कॉलेज में होता हूँ, बाकी उसके बाद कभी भी डाउट क्लास रख सकते हैं एज पर डिमांड, ये है। ओके, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू, यू हाँ। सर।